पुरुषोत्तम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 है जो कि प्रश्नावली 8.4 का हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दीपक को गुना कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको विधि बताऊंगी ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए, हर एक पॉइंट्स को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी और आने वाले साल में से आप मेरिट में आ सकते हैं। अब कभी क्या करते, बहुत सारे बच्चों को लिखना होता है लेकिन उन्हें विधि नहीं पता होती तो वह हड़बड़ी में कुछ भी लिख देते हैं जिससे आपके आंसर तो मिल जाता है लेकिन कई बार आपके जो नंबर्स होते हैं वो आधे ही आते हैं। तो हमें आधे नंबर नहीं चाहिए। मैं हमेशा पूरे नंबर में ही विश्वास करती हूँ कि अगर हम जैसा सोचे थे हम वैसा ही पाएंगे। अगर हम सोचते हैं कि हमारे पूरे में से पूरे नंबर आएंगे तो हमारे पूरे ही आएंगे। अगर हम सोचे रहे चलो ना इतना लिखा आधा तो आएगा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं सोचना, हमें पूरा ही करना है। ओके, तो आज मैं आपको लेके चली हूँ द्विपद को गुना कीजिए। इससे पहले भी मैं बता दी 8 पद और द्विपद। एक बार इसे समझ लेते हैं। द्विपद क्या होता है? एक पद मतलब 3y², 5x, 4y², 4z, a², ये सब एक पद होते हैं। और द्विपद में क्या होता है? 4x + 5, 2x - y, ऐसे एक पद ये और एक पद ये, मतलब दो पद होता है। तो इस बार हमें क्या करना है कि द्विपद दोनों तरफ हमें क्या है, द्विपद है मतलब ये जो संख्या होगी जैसे कि 4x होगी वो पहले इस संख्या के साथ में, ये इस द्विपद के साथ में गुना होगी। फिर ये जो y जो होगा प्लस 5 जो होगा फिर वापस वो इस संख्या के साथ में गुना होगा। तो इस तरह हम करेंगे। अगर कोई संख्या a + b, a - b है तो a जो होगा वो पहले a - b के साथ में गुना होगा, फिर जो प्लस का प्लस यहाँ आएगा प्लस b होगा तो a - b के साथ में गुना होगा। तो ठीक है, आप इसे समझ रहे होंगे। तो इस तरह से हम इसे करेंगे और a का a² के साथ में गुना होगा। जब हम विधि करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो द्विपद को हमें गुना करना है। आओ इसे करते हैं। इसे लिखते हैं पहले 2x + 5 गुना, चाहे तो मैं आपको रेड पेन से कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। 4x - 3। अब चलो करते हैं। पहले ये जो 2x वो इसके साथ में गुना होगा, 2x कोष्टक 4x - 3। अब यहाँ पर क्या है, प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे, प्लस 5 4x - 3। आपको यह चिन्ह का बहुत ही ध्यान देना होगा कि चिन्ह क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखना 2x का 4 के साथ में गुना, तो 4 2 × 8, एक्स्ट्रा x से गुना 8²। देखो ये प्लस है और ये माइनस है तो यहाँ होगा माइनस। 8 का 2 से गुना 3 का 2 से गुना 3 दूनी 6x, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है तो प्लस। 5 का 4 से गुना 5 × 20x, ये भी प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है तो 5 × 3 = 15। अब हमें संख्या को संख्या के पास में लाना है, x² को x² के पास में हमें लाना है। मैं आपको एक नोट बता दूं, आप इसे इंपोर्टेंट करके नोट कर ही दे। अगर प्लस है किसी संख्या के प्लस के साथ में गुना होगा तो उसका आंसर प्लस ही आएगा। अगर कोई माइनस है और उसका माइनस के साथ में गुना हो रहा तो वो माइनस होगा। अगर कोई माइनस है और उसका प्लस के साथ में गुना होगा तो आंसर माइनस होगा। और अगर कोई संख्या प्लस है और अगर उसका माइनस के साथ में गुना हो रहा है तो माइनस। ये नोट है, नोट कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसी के आधार पर हम इसे हल करेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। फिर हम यहाँ पे क्या करना है, x वाली संख्या पास में है तो 8x², ये भी माइनस है और ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। लेकिन बड़ी संख्या सामने प्लस का चिन्ह तो प्लस। 20 में से 6 गए, पीछे बचे 14x और ये माइनस माइनस -15 का -15। तो ये हो गया है हमारा आंसर। तो हम इसे अंडर रूट कर देंगे।
और हम यहाँ पर लिखे दे आंसर। ओके, तो हमने ये फर्स्ट वाला कर दिया। अब सेकेंड वाला भी ठीक इसी तरह है, y -8 बड़ा चिन्ह गुना 3y -4, इसे भी ठीक इसी तरह करेंगे हम। y पहले इसके साथ में गुना हो रहा, y को बाहर लिख देते हैं, 3y -4, यह माइनस है तो माइनस कर देते हैं 8, ये 8 जो हो रहा अब इस पूरे के साथ में गुना हो रहा, 3y -4। ओके, तो अब चलते हैं, y देखो ये y है, यह भी y है, संख्या नहीं है तो 3 का 3, y को y से गुना y स्क्वायर, ये प्लस है और ये माइनस है तो -4y। ओके, अब ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस माइनस, 8 का 3 से गुना, 8 तरी 24, y ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम यहाँ प्लस लिखे थे, 8 का 3 से गुना, 8 तरी 24। अब बस अब हमें क्या करना है, ये y संख्या के नीचे अंडर रूट कर देते ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो 3y स्क्वायर का कोई और नहीं है, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस, मतलब ये दोनों क्या करेंगे, ये जुड़ जाएंगे। तो 24 और 4 28 होता है, बड़ी संख्या के सामने माइनस, 28y प्लस 24 का 24, बस ये हमारा आंसर हमें मिल रहा है। तो आप इसे भी इस तरह से अंडर रूट कर सकते हैं और हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर। बस हो गया। फिर हम थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, बस इसे पॉइंट है इसलिए आपको इससे घबराना नहीं है। चलो इसे विधि पूर्वक सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं 2.5L माइनस 0.5M कोष्टक, और ये बड़ा सा गुना वापस 2.5L प्लस 0.5M। तो बस इसी तरह करेंगे, पहले 2.5 के साथ में गुना होगा, 2.5L इसके साथ में गुना होगा, 2.5L प्लस 0.5M के साथ में गुना होगा, यह माइनस है तो माइनस 0.5M। पॉइंट देखकर आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताऊंगी, 5L प्लस 0.5M। ओके, फिर हम चलते हैं, देखो एक बार आप पॉइंट को भूल जाओ, 25 का 25 से गुना होता है 625, L का L से गुना होता है L स्क्वायर। अब देखना यहाँ है कि पॉइंट के बाद में एक संख्या यहाँ है और पॉइंट के बाद में एक संख्या यहाँ है, मतलब देखो 2.5 2.5, चलो इसे गुना करते हैं, 5 25 25, 5 दूनी 10 और 2 12, गुना 5 दूना 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 2 6। अब पॉइंट के बाद में कितनी संख्या, एक तो ये संख्या, एक टोटल 2 संख्या है, तो हमें इकाई की तरफ से 2 संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना। ये पॉइंट का दशमलव का रूल्स होता है, तो 6.25 स्क्वायर। फिर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस का प्लस। अब ऐसा सोचो कि 25 2.5 को हम चलो गुना कर देते, 2.5 0.5, 25 25 125 0 0 0 5 2 1, पॉइंट के बाद में 1 2 तो 1.25, तो हमारा जो पॉइंट होगा वो, तो हम देख सकते हैं हमारा जो आंसर आया 8.25 LM। ओके, अब देखो ये संख्या भी सेम है, 0.5 का 0.2.5 के साथ में गुना, तो वही संख्या हमें वापस आएगी, लेकिन ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस 1.25 L, ये L और ये M, L
फिर यहाँ पर हम देखते हैं 0.5 का 0.5 से गुना, 0.5 का 0.5 से गुना, 5 25 25, पॉइंट के बाद में एक संख्या दो संख्या तो पॉइंट, ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस 0.25 m स्क्वायर। तो बस हो गया। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना ये प्लस में है और ये माइनस में है, 0.8 0.25 यहाँ है, ये संख्या आपस में क्या हो रही है, तो हमें जो आंसर जो आएगा 6.25 L स्क्वायर माइनस 0 पॉइंट, आप जिसके साथ में 0 लगा सकते हैं, 0.25 m स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा कि 0 पॉइंट के पहले 5 है इसलिए मैंने उसे वापस नहीं लिखा, लेकिन आप कर देती हूँ 5 25 25 0 0 5 2 0, पॉइंट के बाद में एक संख्या दो संख्या तो इकाई की तरफ से दो संख्या छोड़कर पॉइंट, इसलिए हमारे देखो ये आंसर आया था 0.25 m स्क्वायर। तो बस हमारा आंसर आ गया है 6.25 L स्क्वायर 0.25 m स्क्वायर। तो बस इसे इस तरह आंसर लिख देते हैं, आंसर बस हो गया। चल हम चलते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चंस की तरफ, यहाँ पर हल लिख देते हैं और फिर इसे हम गुणा करेंगे, a प्लस 3b बड़ा सा गुणा कर देती हूँ, गुणा x प्लस 5। अब इसे सॉल्व करते हैं, a पहले a जो है जो इसके साथ में गुणा होगा, तो a का गुणा x प्लस 5 के साथ में, ये प्लस है, फिर ये जो 3b होगा वो इसके साथ में गुणा, तो 3b x प्लस 5। अब यहाँ पर गुणा करते हैं, a का x के साथ में गुणा, ax प्लस 5a प्लस हो गया ax का गुणा ax प्लस 5a। अब 3b किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूं, 3b क्या है x प्लस 5, तो देखो ये इसके साथ में गुणा है तो 3bx, ये प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस, 5 का 3 के साथ में गुणा, पहले चिन्ह का गुणा होता है, फिर संख्या का होता है और फिर चर राशि का होता है, तो 3 का 5 से गुणा तो 15 और ये b का b, तो इसे भी करते हैं 3bx प्लस प्लस है, प्लस यहाँ भी है तो प्लस 3 5 तरी 15b, बस हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, x वाले तो x के पास में लाएंगे, तो यहाँ पर ये bx है, यहाँ ax है और ये 5 है और ये b है, मतलब कोई भी यहाँ की सजाती यहाँ पर इन्हें नहीं मिल रही है, तो हम इसे इसी तरह रहने दे दें और यही संख्या लिखे दे, ax प्लस 5a प्लस 3bx प्लस 15b। हम चाहे तो इसे कॉमन लेके कोष्टक के रूप में लिख सकते, लेकिन हमें यहाँ इतना नहीं पूछा है, तो हम इसे इस तरह से अंडर रूट करेंगे, बस हो गया और ये होगा हमारा आंसर, बस हो गया हमारा ये आंसर। फिर हम 5 वाला क्वेश्चन करेंगे, 5 वाले तो यहाँ पर हम हल लिख देंगे, चलो 2pq प्लस 3q स्क्वायर का किसके साथ में गुणा करना है, गुणा 3pq माइनस 2q स्क्वायर के साथ में गुणा, तो चलो इसे भी कर देते हैं, 2pq का गुणा होगा 3pq माइनस 2q स्क्वायर के साथ में गुणा होगा, फिर अब ये किसके साथ में गुणा होगा, यहाँ देखो ये प्लस है, ये प्लस 3q स्क्वायर गुणा होगा 3pq के साथ में pq माइनस 2q स्क्वायर, बस इसे इस तरह कर दिया। फिर अब इन दोनों का जब हम गुणा करते हैं तो 3 दूनी
6। यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, तो P स्ट्रॉ Q स्ट्रॉ। अब ये 2 है, ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस। मैंने बताया था आपको कि एक अगर प्लस में हो और एक माइनस में हो तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस 2 का 2 से गुना 4। P यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो P Q यहाँ है, यहाँ है, तो P Q। बस ये हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस का प्लस 3 3 का 9। यहाँ P है, यहाँ नहीं है, तो P को अकेले रहने देते हैं। यहाँ Q क्यूब है और यहाँ है, तो हो गया Q क्यूब। ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस 3 दूनी 6। Q स्ट्रॉ का Q स्ट्रॉ के साथ में गुणा Q। बस अब यहाँ पर देखना है, ये देखो ये सजाते हैं, यहाँ पर ये जो व्यंजन है सेम जाति के हैं, तो इसे इस तरह से अंडर रूट कर देते ताकि आपको समझने में आसानी होगी। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं 6P स्ट्रॉ Q स्ट्रॉ। अब यहाँ ध्यान देना है, एक माइनस में एक प्लस में, तो हम सीधी सी बात है माइनस होगा, लेकिन बड़ी संख्या सामने चिन्ह प्लस का है, तो यहाँ पर आएगा प्लस। 9 में से 4 रे 5 P Q Q और ये माइनस 6Q 4। ये हमारा क्या था, ये हमारा हो गया आंसर। इसे इस तरह से हम अंडर रूट करेंगे। ठीक, बस ये हो गया हमारा आंसर। ओके, फिर अब चलते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा प्लस माइनस, आप जब इसे देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं हर एक स्टेप को बोलते जा रही हूँ और बताते भी जा रही हूँ। फिर हम इसे 6 वाला क्वेश्चन कर दे रहे हैं। 3/4 A प्लस 3B का इस संख्या, पहले इसे हम क्या कर रहे, इसे हम सॉल्व कर देते हैं। इसे हम क्या कर रहे, इसे हम पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 4 बाहर है, तो इसे इस तरह से गुना में हमें पहले बदलना पड़ेगा। तो आओ सरल करें, सरल करें। चलो इसे पहले सरल कर देते। 3/4 A प्लस 3B और का मतलब ये गुना होगा, ये 4 इसके साथ में गुना हुआ, तो 4A माइनस 4 दूना 8, समझो ये 1 है, बटा 1 कर देते ताकि आपको आसानी हो। 4 का 2 के साथ में गुना 4 दूना 8, 1 का 3 के साथ में गुना तो 3, 8/3 B स्क्वायर। हमारे द्विपद अब इस तरह से बन रहे हैं। पहले 3/4 इसके साथ में गुना होगा, 3/4 A स्ट्रॉ इसके साथ में गुना होगा, गुना 4A स्ट्रॉ के साथ में। बस इसे कर देते हैं प्लस 3B स्ट्रॉ। अब ये इसके साथ में गुना होगा, हमने -8/3B स्ट्रॉ यहाँ नहीं लिखा था, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये 3/4, अब ये तो हो गया। अभी 3B स्ट्रॉ किसके साथ में गुना होगा, 4A स्ट्रॉ माइनस 8/3B स्ट्रॉ। मतलब कुल मिला के ये जो पहला होगा इसके साथ में गुना होगा, फिर दूसरी जो संख्या होगी फिर इसके साथ में गुना होगी। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। समझो कि यहाँ पर हम कुछ नहीं है तो हम बटा 1 कर देते हैं। ओके, 3A का 4A के साथ में गुना। किसी देखो समझ में नहीं आ रहा होगा किसी को, तो देखो मैं आपको अच्छे रफ तारीख की सहायता से आपको मैं बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या है, हमें क्या करना है, 3/4 A स्क्वायर को किसके साथ में गुना करना है, 4A स्क्वायर हम बटा 1 कर देते हैं, माइनस 8/3B स्क्वायर के साथ में। तो देखो ये 3 इसके साथ में गुना हुआ, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो 4 तेरी 12, A स्क्वायर है यहाँ भी, तो A की घात 4/4। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस कर देते हैं। 8 का 3, फिर अब ये इसके साथ में गुना होगा, 8 का 3 के साथ में गुना, 8 तेरी 24, 4 तेरी 12।
बस क्या आया, यहाँ ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ में गुणा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। हमारा गुना करने पर आया 12 ए की घात 4 बटा 4 माइनस 24 बटा 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बस हो गया। अब यहाँ पर प्लस था, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस। अब इसे भी इस तरह से समझ देते हैं, 3 बी स्क्वायर का किसके साथ में गुणा करना है, वापस वही संख्या 4 बी स्क्वायर माइनस 8 बटा 3 बी स्क्वायर। तो पहले ये इन दोनों का गुना होगा, यह भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो 4 तेरी 12 बी की घात 4। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस 3 का 8 के साथ में गुना, 8 तरी 24 बटा 1 कर देते, अगर आपको समझ में नहीं आए तो, और 3 का 3। यहाँ पर हम देखे थे ये b2 है और ये b2 है, तो b की घात 4, यह a था 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर था, तो यहाँ पर हो जाएगा a, तो b की घात 4। तो हमें संख्या जो राशि हमें मिली है वो हम कर देते हैं। देखो 3 का 4 के साथ में ये प्लस है, प्लस, तो 3 का 4 के साथ में गुणा 12 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, प्लस हो गया, कुछ नहीं था, बटा 8 कर दो। फिर यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस, जब हमने गुना किया तो आया 24 बटा 3, यहाँ कुछ नहीं है, था 24 बटा 3 बी की घात 4, बी की घात, बस हो गया। अब ये जो सारी जो बटा वाली राशि है वो आपस में एक दूसरे से क्या हो रही है, कट हो रही है, तो चलो इसे भी काट देते हैं। 4 एकम 4, 4 तरी 12, 3 ए की घात 4, ये माइनस का माइनस, 12 दूना 24 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर हम करते हैं प्लस का प्लस 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3 के पार हम 24 आते हैं, 8 बार 8 बी की घात 4। अब देखो ये जो दोनों, ये जो है बीच वाले व्यंजन ये सेम है, तो एक प्लस में है और एक माइनस में, तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा, तो 3 ए की घात 4, यह 2 है, ये 12 है, बड़ी संख्या सामने प्लस है, तो प्लस 12 में से 2 गए, पीछे बचे 10 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, फिर ये माइनस का माइनस 8 बी की घात 4, बस ये हमारा है आंसर, ये हमारा क्या है आंसर। तो क्या आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह हमने प्रश्नावली 8.4 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन विधि पूर्वक मैंने कर दिया है, आप इसे समझ सकते हैं, बहुत ही आसान था। अगर आप लोग वीडियो पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, तब तक वंदे मातरम। ओके, थैंक यू।